मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी हैं। सिंहदेव कवर्धा के प्रभारी मंत्री है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब जयवीरू की यह जोड़ी भेंट मुलाकात का मंच साझा करेगी। इस बार उनका दौरा कबीरधाम जिले की कवर्धा विधानसभा सीट पर केंद्रित होगा। झलमला और सहसपुर लोहारा में उनकी चौपाल लगेगी। शबरी नदी पर नए पुल का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री देर शाम कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों में सीएम भूपेश भेंट करेंगे। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कवर्धा विधानसभा में प्रवास हो रहा है। प्रभारी मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी और क्षेत्रीय विधायक और वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी साथ में होंगे। अभी तक के हम लोग 39-40 विधानसभा कर चुके हैं। 14 तारीख को मैं जा रहा हूँ, वहाँ कार्यक्रम है और हाईकमान जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो सब जाके अपना काम करते हैं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा, ये मैंने स्पष्ट कर दिया था। तो सीएम भूपेश बघेल लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में आदिवासी नर्तक दल ने पारंपरिक लोक नृत्य से उनका स्वागत भी किया। कवर्धा दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम का खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार भेंट मुलाकात का दौर जो है सीएम की तरफ से जारी है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि सीएम आज कवर्धा के दौरे पर है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्योंकि भेंट मुलाकात का दौर जो है जारी है, फिलहाल कवर्धा के दौरे पर है सीएम, क्या कुछ अहम बातें निकल के सामने आ रही इस दौरे से? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 के आसपास कवर्धा के लिए रवाना हुए थे, जहाँ ग्राम झलमला गए थे। उसके साथ उन्होंने अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की है और उसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कवर्धा से ही विधानसभा क्षेत्र उनका मोहम्मद अकबर वन मंत्री हैं, वो हैं, उनके साथ मौजूद है। और मुख्यमंत्री ने जब वहाँ पहुंचे, जब लोगों से भेंट मुलाकात शुरू की, तो उन्होंने कहा कि मैं देखने आया हूँ कि हमारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुँच रहा है कि नहीं, आपको योजनाएं मिल रही है कि नहीं। ग्राम झलमला पहुंचे हैं और गाँवों के लोग, जो गाँव के लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक वाक्य भी हुआ झलमला का, जहाँ किसान घनश्याम साहू है लोहारी डी का, उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि मेरा 1.5 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है, इस पैसे से मैंने ट्रैक्टर खरीदा है और उसको बधाई दी मुख्यमंत्री ने। उसके साथ साथ उन्होंने पूछा, लोगों से पूछा कि कितने लोगों का राशन कार्ड बना है। इस पर बड़ी जो संख्या से उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया कि सर हमारा बना है। तो देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस तरीके से लाभ मिल रहा है, उस योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, क्या समस्या आ रही है, इन तमाम चीजों के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के माध्यम से बात कर रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर राइड हुई थी वो इस भेंट मुलाकात का ही नतीजा है। जब उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि सर हम भी हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो मैं सिर्फ आपको मौका दूंगा। तो आप समझ सकते हैं, तो सरकार ने योजना बनाई है। चूंकि जो कलेक्टर होते हैं जिलों में, वो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं। तो सरकार ने योजना बनाई है, जो मुख्यमंत्री ने, जो कैबिनेट ने योजना बनाई है, उन योजनाओं को सही रूप से अमलीजामा पहनाया जा रहा है कि नहीं, उन माफ कीजिएगा, उन योजनाओं को सच में मूर्त रूप दिया जा रहा है कि नहीं, उन योजनाओं का ग्रामीणों को, गरीब जो किसान है, जो आदिवासी है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होती है और इन तमाम चीजों की जानकारी है मुख्यमंत्री अपनी 1-to-1 जब चर्चा करते हैं उसके साथ लेते हैं। और इसके सर अगर बात की जाए और तमाम मुद्दों पर, जब वो रवाना हुए हेलीपैड से, तो और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। जो इसके तरह मुख्यमंत्री से जब पूछा गया 10 लोगों को आपने जिम्मेदारी दी गई है, 10 विधायकों को, तो उन्होंने बताया कि मैं स्वयं 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ, क्योंकि मुख्य ऑब्जर्वर है वो। तो बोले पहले असम का उन्होंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी टीम है। जब चुनाव होता है दूसरे प्रदेश में और मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया।
कि विधायकों को जिम्मेदारी देना, संगठन के लोगों को जिम्मेदारी देना एक प्रक्रिया है। मुझे मौका मिला है, मुझे पार्टी ने विश्वास जगाया है, तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में ये लोग काम करेंगे। उसके इतर अगर बात की जाए आरक्षण के मुद्दे पर, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की तो उन्होंने कहा समाज के लोग मेरे पास आए थे, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आरक्षण आपका था, जो आरक्षण आपके पास था वो यथावत रहेगा, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्योंकि संगठन के लोग मिल रहे हैं, समाज के लोग मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। और आरक्षण के इस मुद्दे के ऊपर जिस तरह से सियासत हो रही है, तो उन्होंने अपना स्टैंड रखा कि मैंने चीजों को क्लियर कर दिया, मैंने अपनी बात को रख दिया है और आप निश्चिंत रहिए। उसके साथ अगर बात की जाए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नियम लागू है, छत्तीसगढ़ में जो कृषि उपज का धान है वो लोगों को मिल रहा है। और धान की अगर बात की जाए तो धान, पौधों, कुटकी, रागी, छत्तीसगढ़ में जो दाम मिल रहा है वो देश में कहीं नहीं मिल रहा। और इसी चीज को लेकर, उस धान को लेकर भी बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रमन सिंह के आरोप पर उन्होंने कहा कि रमन सिंह कैसा काम कर रहा है, एक पुल को 3 बार बनाते थे, उसके बाद उसको गिरवा देते थे। तो मेरे को तो ना बताएं कि सड़क पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा रवाना होने से पहले किया। हाँ बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए लगातार भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो जारी है। कई बार हमने देखा कई जिलों के दौरे के दौरान जो आम जनता है उनसे खासतौर पर सीएम जो है वो रूबरू होते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। क्या इस बार भी उनकी समस्याओं को सीएम ने सुना और क्या उनके निराकरण के लिए कोई दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, दिशा निर्देश की जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री जब मिलते हैं, जब बात करते हैं और अगर कोई शिकायत आती, देखिए एक छोटा सा वाकया ये है कि जब उन्होंने ये जिक्र किया कि राशन कार्ड सबके बने हैं कि नहीं, राशन कार्ड बने, अगर वहाँ पर जवाब आता या जो हाथ उठाया लोगों ने अभिवादन के लिए कि सर हमारे बने, अगर वो जवाब आता कि नहीं हमारे नहीं बने, आधे से ज्यादा लोग अगर शिकायत करते तो जरूर कार्रवाई होती खाद्य विभाग के अधिकारियों पर और कलेक्टर को जरूर फटकार लगती। तो ये तमाम चीजें हैं। जैसे अभी एक और वाकया हुआ है जो अपडेट देखो अपने दर्शकों को। ग्रामीण गोरेलाल ने बताया कि 2 साल पहले वनाधिकार मान्यता जो पत्र है वो मिला है, अब भूमि पर खेती कर रहा हूँ, पंजीयन का समर्थन मूल्य से धान बेचा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम चीजें जब वो बैठते हैं, जब वो बात करते हैं तो किसी से भी रैंडम पूछ लेते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए आपको क्या मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं इससे ये पता लग जाता है कि जो अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि है जिले में, वो काम कर रहा है कि नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।